तो बेटा ये लेक्चर नंबर आपका 4 है आज। तो इसमें टॉपिक का नाम है बेटा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो ये एक्सरसाइज चलेगी बेटा अब आपकी 3.3। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये एक्सरसाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। अपनी वीडियो रखो बेटा सभी। ए मान लो कोई मैट्रिक्स है बेटा ए आई जे ऑर्डर एम क्रॉस एम ये, और बी मैट्रिक्स है कोई बी आई जे ऑर्डर एन क्रॉस पी ये। अब ए में जितने कॉलम है बी में उतनी ही रो होनी चाहिए। देख लो सेम है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, बी में जितनी रो है नंबर ऑफ रोज इन बी, ये दोनों सेम है। तो प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होती है, और प्रोडक्ट आती किस ऑर्डर की है, जैसे आपने ए को मल्टीप्लाई करोगे तो ये एन से एन कट गया तो एम क्रॉस पी बचा, तो प्रोडक्ट आती है एम क्रॉस पी ऑर्डर की। एलिमेंट आ गया सी आई जे आ गया। तो मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, ए और बी को देखकर ही, ए और बी को देखकर हमें सी देखना प्रोडक्ट क्या आती है। हाँ, जो ए बी प्रोडक्ट आती है उसका ऑर्डर एन से एन कट गया तो एम क्रॉस पी का आएगा बेटा। तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस का पॉसिबल है, प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है बेटा। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल कब, when number of columns in the first equal to number of rows in the second। कि पहले के कॉलम और दूसरे की रो सेम हो। यदि ऐसा नहीं है तो प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है बेटा। जैसे एग्जांपल ले लो, ए मान लो मैट्रिक्स है ए आई जे ऑर्डर 3x4, बी मैट्रिक्स है बी आई जे ऑर्डर 4x5। तो ए को बी से जो मल्टीप्लाई करोगे आप ए बी करोगे वो आ जाएगी सी आई जे, 4 से 4 कट गया उसका ऑर्डर आएगा 3x5 ये आएगा। अब ये तो मैंने ये बता दिया कि प्रोडक्ट होती कब है। अब प्रोडक्ट करते कैसे हैं, ये तो होती कब है, करते कैसे ये लोग। ए मान लो मैट्रिक्स है मेरे पास A11 A12 A13 A21 A22 A23 ये मैट्रिक्स है, और बी मैट्रिक्स है B11 B12 B21 B22 B31 B32 जी।
अब पहली का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3 है, दूसरी का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 2 है। तो फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रो सेम है, इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो जब ए बी जो प्रोडक्ट आई वो किस ऑर्डर की आएगी, ए बी प्रोडक्ट, इसका ऑर्डर आएगा 3 से 3 कट गया, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर आएगा बेटा इसको। कैसे करते हैं, अपनी वीडियो ऑन रखो बेटा, आर्यन वीडियो ऑन रख बेटा, रोहित तू भी। इस लाइन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से, यानी कि फर्स्ट रो के जो तीनों एलिमेंट है ना, और उधर से फर्स्ट कॉलम के जो तीनों एलिमेंट है, इन तीनों को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। मतलब ये देखो, इन तीनों को इन तीनों से मल्टीप्लाई करोगे और ऐड कर दोगे, फिर उसके बाद ऐड भी कर देना। कैसे, ये देखो, A11 B11 A12 B21 A13 B31, ये आ गया बेटा। अनम्यूट अभी थोड़ी देर में करूंगा, ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बेटा आज मैं इस लेक्चर की ना। ये लेक्चर ना एक्चुअल में तुम्हारी पीडीएफ में मैंने भेजा ही नहीं, तो ये किसी को दिया ही नहीं है, इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बेटा, थोड़ी देर में कर दूंगा बेटा। A11 B12 A12 B22 A13 B32, क्या अब इस सेकंड लाइन को करोगे बेटा इसके साथ, ये इस सेकंड लाइन को इसके साथ करोगे बेटा, एक बार इसके साथ करोगे। A21 B11 A22 B21 A23 B31, यार फिर सेकंड लाइन को सेकंड कॉलम के साथ, A21 B12 A22 B22 A23 B32, ये करेंगे, क्या है ये लो एग्जांपल देता हूँ बेटा। ए मान लो मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 8, और बी मान लो मैट्रिक्स है 5 7 2 1 2 3 है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, इसके 3 क्रॉस 2। तो पहले के कॉलम दूसरे की रो सेम है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ऑर्डर क्या बचेगा, 2 क्रॉस 2। और करेंगे कैसे इसको, करेंगे कैसे, वही इस लाइन को एक बार फर्स्ट लाइन के साथ एक बार सेकंड लाइन के साथ करना। 1 into 5 2 into 7 3 into 2, ये आ गया। अब सेकंड के साथ 1 into 1 2 into 2 3 into 3, ये आ गया। फिर इसी लाइन को सेकंड के साथ करेंगे बेटा, सेकंड लाइन का 4 into 5 5 into 7 6 into 2, इसको इसके साथ करेंगे। 4 into 1 5 into 2 6 into 3, ये आ गया 14 5 19 और 6 25, 4 1 5 और 9 14, और 20 और 35 55 और 12 67, 10 और 4 14 और 18 32। अब यदि आप यहाँ पे बीए करते हो
मान लो मैं यहाँ पे बी ए करता हूँ, ये बी इंटू ए करता हूँ, तो लो बेटा बी क्या है ना 5 1 7 2 2 3 इंटू ए करता हूँ बेटा, ये 1 2 3 4 5 6 8, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, इसका 2 क्रॉस 3 है, तो क्या प्रोडक्ट हो जाएगी? हाँ ये लो। कोई प्रोडक्ट होने के लिए क्या है, पहले के कॉलम और दूसरे की रो आपस में क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तो है। अच्छा अब इसको करेंगे कैसे? ये लो, ये 2 से 2 कट गया, ये आगे 3 क्रॉस 3, करेंगे कैसे? इस लाइन को इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ करना। 5 इंटू 1 5 प्लस 1 इंटू 4 4, अगले को करेंगे 5 इंटू 2 10, 1 इंटू 5 ये आ गया, अगली को करेंगे 5 इंटू 3, फिर 1 इंटू 6 ये आ गया। अब सेकंड लाइन को करेंगे, फिर थर्ड को करेंगे 7 इंटू 1 7, 2 इंटू 4 8, 7 इंटू 2 14, 2 इंटू 5 10, 7 इंटू 3 21, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 1 2 प्लस 12, 2 इंटू 2 4 प्लस 15, इधर करेंगे बेटा 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 6 18, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, ये आ गया बेटा 9 15 21 15 24 33 14 19 24 ये आ गया। अब आपको दिख रहा है जो ए बी है वो बी ए के इक्वल आ ही नहीं रही, ऑर्डर ही सेम नहीं आ रहा। ऊपर देखो ये ए बी है और ये बी ए, कहाँ सेम आ रहे हैं? वही बता रहा हूँ, ए बी पॉसिबल है तो बी ए पॉसिबल ही नहीं हो रही, यहाँ पे देख लो। तो करो बेटा, इसको रीड करो। लो बेटा नेक्स्ट है कि आप किसी मैट्रिक्स की पावर कैसे लेते हो? ये लो, हायर पावर ऑफ ए मैट्रिक्स, हायर की जगह आप ये भी लिख सकते हो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स। ये कह रहा है इफ ए, मान लो मेरे पास कोई स्केयर मैट्रिक्स है, ए है ए आई जे एम क्रॉस एम, क्या है कोई स्केयर मैट्रिक्स है, स्केयर मैट्रिक्स है। तो ए स्केयर क्या होता है बेटा? ए स्केयर होता है ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो बस, ये लो। यदि आपको ए क्यूब करना है तो मर्जी है, आप ए स्केयर को ए से कर दो या ए को ए स्केयर से कर दो, मर्जी है। आपको ए की 4 करना है तो मर्जी है, ए क्यूब को ए से कर दो या ए को ए क्यूब से कर दो या ए स्केयर को ए स्केयर से कर दो, मर्जी है आपकी। एग्जाम्पल ले लो,
ए मान लो मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है। जैसे कोई आपको यूं कहते फाइंड ए की 4, तो आपने क्या करना है, पहले आप ए स्क्वायर करेंगे बेटा, 1 2 3 4 को मल्टीप्लाई करोगे 1 2 3 4 के साथ। इसका मेथड वही है बेटा, सेम। इस लाइन को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 6 ये आ गया, फिर 1 इंटू 2 प्लस 8 ये आ गया, फिर 3 प्लस 12 ये आ गया, फिर 6 प्लस 16 ये आ गया, को ऐड करना बेटा, ये आ गया सारा 7 10 15 22, ये आंसर आ गया। अब मान लो आपको ए की 4 निकालना है, तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कर दोगे बेटा, ए स्क्वायर ये रहा 7 10 15 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 10 15 22 के साथ, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 49 प्लस 150। क्यों करोगे ना, इस लाइन को एक बार इससे मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई और ऐड कर दोगे, फिर 70 प्लस 220, 70 प्लस 220 आ गया, फिर नीचे वाली लाइन को करोगे बेटा 105 प्लस में 330, नीचे वाली लाइन को सर्व करोगे 150 प्लस 484, अब इन सबको ऐड करोगे बेटा कितना आएगा आपके पास, 49 150 199, ये आ गया 270, ये आ गया 435, ये आ गया 634, ये आ गया। मतलब कि डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है, करना ऐसे ही पड़ेगा बेटा। हाँ, यदि आप मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं लेते, ये लो, यदि मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है, नॉट इफ मैट्रिक्स इज नॉट स्क्वायर, यदि मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है, then मैट्रिक्स A is not square, then A square, A cube, A की 4 and so on are not possible, ये पॉसिबल नहीं है। कैसे, एग्जांपल लो, ए मान लो मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स है, ये आगे 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की। अब मान लो आपको इसका स्क्वायर निकालना है, फिर 2 क्रॉस 3, अगली भी यही है 2 क्रॉस 3, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रो के इक्वल ही नहीं है ये, तो मतलब यहाँ पर अब आप फर्स्ट के कॉलम देखोगे ना, सेकंड की रो वो इक्वल है ही नहीं। जब फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रो के इक्वल नहीं है, तो आप सीधा कह दो कि मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर के आगे क्या लिखोगे, नॉट पॉसिबल, एनपी। एनपी का मतलब नॉट पॉसिबल, कि पॉसिबल है ही नहीं हमारे पास। तो याद रखना, किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर क्यूब चाहिए तो मैट्रिक्स को आपको स्क्वायर ही लेना पड़ेगा। स्क्वायर का मतलब उसकी रो और कॉलम आपको सेम लेनी पड़ेंगी, तभी पॉसिबल है। लो बेटा मैं आपको एग्जांपल दूं इसका। इफ ए मैट्रिक्स है, ए मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है बेटा, लो बेटा ए मान लो मैट्रिक्स है आपके पास कॉस अल्फा, साइन अल्फा,
माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये है। कह रहा देन प्रूव, कह रहा ये प्रूव करके दिखाओ कि ए स्क्वायर क्या आएगा। कह रहा प्रूव करो ए स्क्वायर ये आएगा कॉस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस में साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा। ए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये प्रूव करो। तो ये लो ए स्क्वायर कैसे लो, ए को ये से मल्टीप्लाई कर लो। ए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, दोबारा वही लिखोगे कॉस अल्फा साइन अल्फा, कोई चीज दोबारा लिखोगे ना बेटा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब कैसे प्रोडक्ट करते हैं, वही फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, वहां आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर सेकंड लाइन को करोगे माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो 2 टाइम्स हो गया। फिर ये आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब 11th क्लास में बेटा ये थोड़ा याद करो, कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता था, क्या होता था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये होता था। और एक साइन 2 थीटा का फार्मूला होता था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता था। बनना क्या फार्मूला, ये क्या बन गया बेटा आपके पास, तो पहली लाइन क्या बन गई, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये बन गया कॉस 2 अल्फा, अगला बन गया साइन 2 अल्फा, 2 बार है ना, उससे नीचे वाला क्या बन गया माइनस में साइन 2 अल्फा, और ये बन गया कॉस 2 अल्फा। ये तो ये स्क्वायर की वैल्यू अब क्या आ गया, हेंस प्रूव्ड। जैसे यही कहा ना बेटा, कह रहे ए दे रखा है देन प्रूव ए स्क्वायर ये आएगा, तो ऐसे करना बेटा ए स्क्वायर। फिर इसमें एक डेफिनेशन आती है बेटा, मैट्रिक्स पोलिनोमियल क्या होती है, डेफिनेशन आती है मैट्रिक्स पोलिनोमियल क्या होती है। मैट्रिक्स पोलिनोमियल होती है जैसे कोई पोलिनोमियल हो, इफ जैसे एफ ऑफ एक्स से कोई पोलिनोमियल है, ऐसे पोलिनोमियल ए 0 x की n ए 1 x की पावर n माइनस 1 ए 2 x की पावर n माइनस 2, जैसे लास्ट में कितना आएगा ए ऑफ n, या एफ ऑफ एक्स मेरे पास ये पोलिनोमियल है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स से क्या है पोलिनोमियल है, ठीक है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n की है, और लेट ए कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, ए मैट्रिक्स है ए आई जे कोई मैट्रिक्स है बेटा, ठीक है, ये m क्रॉस m की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई पोलिनोमियल है, ए मैट्रिक्स है, यदि आप वहां पे x को हटाकर अंदर से x को हटा के ये लगा दो, ये लगा दिया x को हटाकर, ये क्या बन गई
a0 a की पावर n प्लस a1 इंटू a की n-1 प्लस a2 इंटू a की पावर n-2। मतलब वहां से x को हटा के आप एक मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देते हो। ये x को हटाया, आपने एक मैट्रिक्स लगा दी। जब आप x को हटा के एक मैट्रिक्स लगा दोगे तो वो उसका नाम पड़ जाता है बेटा मैट्रिक्स पोलिनोमियल, ये बन जाती है उसका। तो आखिरी में नंबर कितना आएगा? सोचो लास्ट में ये आ जाएगा a of n -1 इंटू a, और लास्ट नंबर आ जाएगा a of n। और अब याद रखना यहां तक सारा हिस्सा मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। तो आपको लास्ट में जो a है ना an, उसके साथ i लगाना पड़ेगा बेटा, i भी इसी ऑर्डर की लगानी पड़ेगी, ऑर्डर। यानी कि f of x मेरे पास कोई पोलिनोमियल है, a मैट्रिक्स है, हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका इस कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन f of a, ये जो चीज आ गई ना, f of a इज कॉल्ड, इसका नाम होता है इज कॉल्ड मैट्रिक्स पोलिनोमियल। ये कहलाती है बेटा, इज कॉल्ड मैट्रिक्स पोलिनोमियल ऑफ ए, ये कहलाती है। चलो एग्जांपल देता हूं। मान लो f of x है, मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक है, जैसे ये क्वाड्रेटिक है, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है मान लो, और लेट a मान लो कोई मैट्रिक्स है 1 2 7 5, a मैट्रिक्स है कोई 2 क्रॉस 2 ऑलरेडी। f of a क्या होता है? f of a का यहाँ पे x को हटा के a लगा दो तो क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस 7a प्लस में 12i। ये आ गया। आपने ऊपर से x को हटाया, a स्क्वायर लगा दिया, 7x को 7a, 12 के साथ i लगा दिया, तो दिस इज कॉल्ड, इसका नाम होता है इज कॉल्ड, इसका नाम होता है इज कॉल्ड मैट्रिक्स पोलिनोमियल। ये कहलाती है इज कॉल्ड मैट्रिक्स पोलिनोमियल ऑफ ए, ये ए की मैट्रिक्स पोलिनोमियल कहलाती है। ये मतलब आप वहां से x को हटाओ और एक स्क्वायर मैट्रिक्स लगा दो। ये लो, मैं इस टाइप का एग्जांपल देता हूं। ये चलो मैं इस टाइप का एग्जांपल देता हूं। क्या लेट ए दे दिया हमारे पास 2 3 -1 2, ये दे दी, एंड f of x दे दिया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, ये दे दिया। कहता है पहले तो क्या कहता है, फाइंड मैट्रिक्स पोलिनोमियल, फाइंड मैट्रिक्स पोलिनोमियल ऑफ ए, ए की मैट्रिक्स पोलिनोमियल निकालो। मैट्रिक्स पोलिनोमियल क्या होती है? दैट इज फाइंड एफ ऑफ ए निकालो। फिर कहते हैं उसको बाय यूजिंग दिस, उसको यूज कर बाय यूजिंग दिस रिजल्ट, बाय यूजिंग दिस रिजल्ट फाइंड a की पावर 5, ये निकालना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कई बार बोर्ड में आया हुआ है। तो पहले कह रहा फाइंड एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए का मतलब क्या है? एक्स को हटा के ए लगाना, तो कितना हो गया? ए स्क्वायर 4a 7i, 7 के साथ i इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि ए स्क्वायर एक मैट्रिक्स है और 4a भी मैट्रिक्स है, तो 7i भी एक मैट्रिक्स होनी चाहिए। खाली 7 एक नंबर होता है, तो ए स्क्वायर कर लो बेटा अलग से,
ए स्क्वायर ए इंटू ए, ए है 2 3 माइनस 1 2, 2 3 माइनस 1 2, इस लाइन को करोगे इसके साथ, फिर करोगे इसके साथ, ये आ गया 4 माइनस 3 1, ये आ गया 6 प्लस 2 6 प्लस 6 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 4, ये आ गया 112 माइनस 4 प्लस 1, ये आ गया, यानी कि मैं ए स्क्वायर चाहिए ना बेटा। अब भर दो बेटा इसके अंदर, ए स्क्वायर है ना, 112 माइनस 4 1, 4 इंटू ए, फिर 7 इंटू में आई, 4 ए 2 3 माइनस 1 2 7 आई 1 0 0 1। अब इन सबको ऐड करना बेटा, 1 माइनस 8 प्लस 7, 1 माइनस 8 प्लस 7, 12 माइनस 12 माइनस 4 प्लस 4, और 1 माइनस 8 प्लस 7, तो सारा आ गया 0 0 0 0 0 0। यानी कि तुमने ये प्रूव कर दिया कि एफ ऑफ ए की वैल्यू, एफ ऑफ ए थी ना ए स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस 7 आई, इसका नाम क्या है, मैट्रिक्स पोलिनोमियल, ये है ना, ये क्या है, मैट्रिक्स पोलिनोमियल। ये मैट्रिक्स पोलिनोमियल की वैल्यू क्या प्रूव कर दी, 0, ये आगे ये प्रूव कर दी। तो ये प्रूव करने के लिए कहा था, प्रूव कर दिया, फिर कहता है इसको यूज करके ए की 5 निकाल, कह रहे यूज इसको करना है और ए की 5 निकालनी है, कह रहे इसको यूज करके, तो कैसे करेगा, पहले तो ये कर, हमने क्या प्रूव कर दिया, अभी जो हमने प्रूव किया वो क्या प्रूव किया बेटा, वी हैव बीन प्रूव, क्या प्रूव कर चुके हम, ए स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस 7 आई इजिकल टू क्या है, 0 है, उसको उधर ले जा, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल ले, कितनी आ गई, 4 ए माइनस 7 आई, उसको उधर ले गए, ध्यान दो इस पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब ए की 4 चाहिए ना, इसी को यूज कर, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, तो 4 ए माइनस 7 आई को मल्टीप्लाई कर 4 ए माइनस 7 आई के साथ, 4 इंटू 4 16 ए स्क्वायर आ गया, 4 ए इंटू 7 आई 28 ए आई आ गया, 7 आई इंटू में 4 ए, फिर 28 आई इंटू ए आ गया, और 7 ए 49 आई स्क्वायर आ गया, आई इंटू आई। अब ये एक रिजल्ट याद रखना कि किसी भी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो उस पर फर्क नहीं पड़ता, वही का वही आंसर आ जाता है। ए की 4 कितना आ गया बेटा, ए की 4 16 ए स्क्वायर 28 ए माइनस 28 ए प्लस 49 आई आ गया, सारा कितना आ गया, 16 ए स्क्वायर माइनस 56 ए प्लस 49 आई आ, ये की 4 आ गया। अब यहां फिर इस ए स्क्वायर की वैल्यू भर लो, ए स्क्वायर बार बार भरते रहो, तो कितना आ जाएगा, ए की 4 16 ऊपर वाले ए स्क्वायर की वैल्यू भर लो, 4 ए मतलब उसको यूज करना है, 7 आई
56 से प्लस 49 आइए। अब 16 और 4 64 है माइनस 112 आई माइनस 56 से 49 आई। अब 64 में से 56 गया 8 है और 112 में से 49 गया 63 आई। तो याद रख पढ़ो बेटा, पहले देखो चेक करो, ठीक है, पढ़ लो पहले यहां तक। मतलब मैं इसको यूज कर रहा हूं बार बार, इसी की हेल्प ले रहा हूं बेटा, ये लो यूज मुझे बार बार इसी को करना बेटा, बस इसको यूज करो। ए की 4 आ गया। अब आ जाओ, मुझे निकालना है ए की 5। ए की 5 निकालना है तो मैं क्या करूंगा बेटा ए की 5 के लिए, इसको ए से दोनों तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये प्री मल्टीप्लाई, आगे से मल्टीप्लाई करना होता है प्री, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद ए, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दो। ये आ गया ए की पावर 5, ये आ गया 8a स्क्वायर 63 इंटू में ए आई, ये आ गया। यानी कि a की पावर 5, ये आ गया 8a स्क्वायर माइनस 63 a आ गया बेटा। अब फिर ए स्क्वायर की वैल्यू भर दे, क्योंकि हमने उस यूज उसी को करना है बेटा। ये बोर्ड में आया हुआ बेटा, कई बार क्वेश्चन तुम्हारा कई बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। तो फिर ए स्क्वायर की वैल्यू भर दे। ए स्क्वायर की वैल्यू ऊपर कितनी है 4a माइनस 7 आई है माइनस 63 है। तो 32 में से 61 गया तो माइनस का 31 है, माइनस का 56 आई आ गया। देखिए अब यहां इसकी वैल्यू भर दो बेटा, माइनस का 31 ए तो ये ऊपर वाला जो दे रखे 2 3 माइनस 1 2 56 आई, आई क्या होता है 1001 ये होता है। अब इनको मल्टीप्लाई करना होता है तो माइनस 62 93 प्लस 31 माइनस 62, ये आ जाएगा 56 0 0 56। तो माइनस 62 माइनस 93 प्लस 31 माइनस 62 56, इनको दोनों को माइनस करना बेटा कितना आ गया सारा। तो माइनस 62 माइनस का 118 माइनस 93 31 माइनस का 118 यार। टॉपिक है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ प्रिकॉशंस, कुछ वो होती है बेटा प्रिकॉशंस, या तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अबाउट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। फर्स्ट पॉइंट तो ये है बेटा कि जो ए बी होता है ना, याद रखना वो कभी बी ए के इक्वल नहीं होता मैट्रिक्स में। तो बोलते क्या है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। सेकंड होता है जैसे 3 मैट्रिक्स है, मान लो ए बी और सी है, तो पहले ए इंटू बी कर लो फिर सी कर लो, या ए इंटू बी सी कर लो, कहते एक ही बात है। यानी कि आप पहले फर्स्ट सेकंड को कर लो
फिर थर्ड को कर लेना, या सेकंड थर्ड को करके फिर फर्स्ट को कर लो, बात एक ही है। इसको बोलते क्या है, तो बोलते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव कहलाती है बेटा। नंबर थर्ड होता है बेटा, जैसे ए इंटू बी प्लस सी है, एक मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रही है सम से, तो पहले एक बार ए बी कर लो, फिर ए सी कर लो, ये लो। हाँ, यदि बाद में पड़ा हुआ है जैसे बी प्लस सी इंटू में ए है, तो पहले बी ए कर लो, फिर सी ए कर लो, दोनों ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन हाँ, ए इंटू बी प्लस सी पड़ा है, उल्टा मत कर दियो कहीं, पहले तो ए बी कर दे बाद में सी ए कर दे, ये रॉन्ग है। मतलब ए उसके लेफ्ट में पड़ा है तो लेफ्ट में पड़ा रहे, ए बी और सी के लेफ्ट में ही लगाना है। ए यदि उसके राइट में पड़ा है तो दोनों के राइट में ही लगाना होता है, ये याद रखना। तो लेफ्ट में पड़ा तो उसका नाम होता है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, सॉरी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये गलत है। राइट में पड़ा हो तो उसका नाम होता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये होता है बेटा।